चरक सूत्र 30 पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देख लीजिएगा श्लोक नंबर 15 कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राणियों के प्राण का वर्धन करने के लिए यहाँ पे एक अद्रव्य चीज बताया है, अहिंसा। अहिंसा से प्राणियों के प्राण में वृद्धि होती है, वीर से बल की वृद्धि होती है, विद्या बृंहण करता है, इंद्रिय जय आनंद देता है, मतलब इंद्रियों पे अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो उससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। कंफ्यूजन यही होता है, एक आनंद है और एक हर्ष है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेंगे तो उससे क्या मिलेगा, आनंद, है ना। और वैसे भी आनंद में और इंद्रिय में आधा ना आया हुआ है, वैसे भी याद रहता है मुझे। तो तत्व बोध से हर्ष होता है, और ब्रह्मचर्य दो हो गए, एक अग्र में आयुष्याणाम बताया है और यहाँ पे ब्रह्मचर्य अयना नाम है ना। तो जो मार्ग हैं, विभिन्न प्रकार के जो मार्ग बताए गए हैं उसमें ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। फिर इसके बाद देखिएगा श्लोक नंबर 18 आया हुआ है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। ये वाक्य अवयव 5 प्रकार के होते हैं। तो वाक्य अवयव कौन कौन से हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। मिला कुछ ऐसा? यस सर। मार्क कर लीजिएगा उसको। ये तो हुआ वाक्य अवयव। उसी के नीचे दिया हुआ अर्थ अवयव, तंत्र में कहे गए कठिन अर्थों को पुनः समझाकर अपने वचनों द्वारा कहना अर्थ अवयव है। जैसे कि आचार्य चरक के जो श्लोक हैं वो संस्कृत में अगर आपको कठिन लग रहे हैं, आपका जो शिक्षक है, आपका जो टीचर है, उसको जो है सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझा रहा है तो वो क्या हुआ, अर्थ अवयव। जो हम आपको डिफरेंट एग्जाम्पल देख के विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या है, अर्थ अवयव है। समझ में आया? हम्म। तो अर्थ अवयव में एक श्लोक में आया होगा दुर्गा नाम, मिला। तंत्र नियतानाम अर्थ दुर्गाणाम पुनर्विभाव नैरुक्तम अर्थ अवयशो भवत्य उक्तम। तो दुर्गा नाम से कैच कर लीजिएगा, अगर श्लोक रख के पूछेगा, ये दुर्गा नाम जो है अर्थ अवयव के लिए आया है कि तंत्र में यानी शास्त्र में कहे गए कठिन शब्दों को पुनः समझाकर सामान्य शब्दों में लोगों के सामने रखना, वो क्या है, अर्थ अवयव है। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक 17 नंबर श्लोक, 17 के पहले 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर मिला। आयुर्वेद विद के लक्षण। आयुर्वेद विद मतलब क्या कहेंगे, आयुर्वेद विद किसको कहेंगे, आयुर्वेद को जानने वाला। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तत्र आयुर्वेद विद तंत्रास्थान अध्याय प्रश्नानां पृथकत्वेन वाक्यो वाक्योशो अर्था अवयवश्च प्रवक्तारो मन्यतव्याः। मतलब अलग अलग वाक्यों के द्वारा, वाक्यार्थों द्वारा और अर्थ अवयवों के द्वारा तंत्र स्थान अध्याय प्रश्नों को कहने वाले को आयुर्वेद शास्त्र का जानने वाला समझना चाहिए। मतलब 3 चीजें आ गई, वाक्य, देखिए श्लोक में वाक्य को अंडरलाइन करिएगा, वाक्यार्थ को अंडरलाइन करिएगा, वाक्य, वाक्यार्थ और अर्थ अवयव। वाक्य, वाक्यार्थ और अर्थ अवयव, ये 3 चीजों को जो जानेगा वही क्या है, आयुर्वेद विद है, आयुर्वेद को जानने वाला है। समझ में आई बात? तो वाक्य क्या है, हमने आपको वाक्यार्थ बता दिया, वाक्यार्थ यानी वाक्य अवयव। तो वाक्यार्थ और वाक्य अवयव एक ही चीज हुआ। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, कहाँ, विमान स्थान में। फिलहाल अर्थ अवयव क्या हुआ, उसी तंत्र में जो कठिन शब्द कहे गए हैं उसको सामान्य रूप से लोगों को समझाना, उसकी व्याख्या करना, वो अर्थ अवयव हो गया। वाक्य क्या है, पहली लाइन में देखिएगा 17 नंबर श्लोक में आया हुआ है, अर्थतंत्र ऋषियों से निर्मित जिस प्रकार निर्मित है उसे उसी रूप में सर्वभाषा का अध्ययन करके। अगर सामान्य शब्दों में बात करें
ये क्या है ये? ऐसे ही बृहत्त्रयी का मूल होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मतलब उसमें हिंदी में व्याख्या नहीं है, केवल जो आचार्यों ने मूल लिखा हुआ है। ये देखिएगा, चरक संस्कृत, चरक संहिता जो है, अग्निवेश कृत चरक प्रत्यय संस्कृता, ये पूरी की पूरी मूल संहिता है ये, है ना। मतलब जैसा आचार्य ने लिखा है बिल्कुल वैसा है। देखिए टोटल इसमें संस्कृत में है, कहीं हिंदी में व्याख्या नहीं किया गया है। ऐसे ये सुश्रुत संहिता भी है, टोटल ओरिजिनल कंटेंट है इसमें। वैसे ही अष्टांग हृदय यानी बृहत्त्रयी के ग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे समझाने का अर्थ क्या है, देखिए श्लोक में क्या लिखा हुआ है, ऋषियों द्वारा निर्मित, जिस प्रकार निर्मित है, मतलब आचार्यों ने ऐसा जैसा बताया बिल्कुल वैसा अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या है, वाक्यशः। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। और अर्थ अवयव क्या हुआ, जो ये टीका हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं फिर उसका विमर्श पढ़ रहे हैं समझने के लिए, वो क्या हुआ, अर्थ अवयव। और वाक्यार्थ क्या है, उसके लिए हमको प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये पढ़ना पड़ेगा। हम इसको बताएंगे आपको विमान स्थान में। ठीक है, तो याद रखिएगा आयुर्वेद विद के लक्षण, आयुर्वेद का लक्षण अलग होता है। आयुर्वेद का लक्षण क्या पढ़ते हैं हम लोग? आयुर्वेद का लक्षण कौन बताएगा? ये सर भी हिताहितम सुखम दुखम। हिताहितम वाला वो आयुर्वेद का लक्षण वो है। और आयुर्वेद विद का अगर लक्षण कहेगा तो सिर्फ यही 3 पॉइंट, वाक्यशः, वाक्यार्थशः और अर्थ अवयवशः, इन तीनों को जानने वाला आयुर्वेद विद है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पेज पे आइएगा। अब आयु क्या है? वैसे तो हम लोग जानते हैं शरीर इंद्रिय सत्वादु संयोगोधारी जीवितम, नित्यग, अनुबंध वगैरह वगैरह, वहां पे हम उसके पर्याय पढ़ते हैं। याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस सर। श्लोक नंबर 22 में देखिए क्या लिखा हुआ है, तत्र आयुष चेतना अनुवृत्ति जीवितम अनुबंधो धारी च इति को अर्थ। आयु क्या है? चिकित्सक को अपने वेद का उपदेश कर आयु किसे कहते हैं ये बतलाना चाहिए। आयु चेतना अनुवृत्ति, गर्भ से मरण पर्यंत चेतना का रहना। याद करिए हमने बताया था कि पंच महाभूत और आत्मा को जो समवाय संबंध होता है ना, आत्मा चेतना एक तरीके से आत्मा ही कहेंगे। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सर मन सही है यस सर। सर। सही। चेतना आत्मा है कि मन है? मन है सर। मन है। मन है। सर मन है लेकिन सर दोनों है। लेकिन यहाँ पे सर आत्मा से कहते हैं। यहाँ पे सर आत्मा। यहाँ को चेतना को आत्मा से लिया जाएगा, है ना। तो वो आत्मा जो है गर्भ से मरण पर्यंत चेतना का रहना, यहाँ पे हम आत्मा लेंगे। जैसे ही आत्मा अलग हुई, पृथक हुई, वो शरीर नहीं रह जाएगा, है ना, आयु समाप्त हो जाएगी वहीं पे। तो तद आयुर्वेद इति आयुर्वेद है, जो आयु का ज्ञान कराए वो आयुर्वेद है, ऐसा हम लोग जानते हैं कि जो आयु का ज्ञान कराता है उसे हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। तो वहीं लिख लीजिए, ये आयुर्वेद की परिभाषा है, इसे हम लोग आयुर्वेद की परिभाषा कहते हैं। यही वो श्लोक है, 22 और 23 दोनों की बात कर रहे हैं। पहली बात तो पर्याय भी, जीवित, अनुबंध, धार, ये सब क्या है, पर्याय है, आयु के पर्याय हैं या उसी के नामांतर हैं। अगले श्लोक में तद आयुर्वेदयति इति आयुर्वेद, मिला पहला ही शब्द, ये आयुर्वेद की परिभाषा है। यस सर। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, आया होगा द्रव्य गुण कर्माणि, उसको अंडरलाइन करिएगा। यहीं पे सर्वप्रथम द्रव्य गुण शब्द एक साथ इन्होंने प्रयोग किया है। जो आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। यह आयुर्वेद आयु का ज्ञान किस प्रकार कराता है, इस प्रश्न पर उत्तर यह है कि अपने लक्षणों द्वारा सुख, वही वाला हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम चेतच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, पढ़ते हैं ये हम लोग। तो उसी श्लोक यस यस सर। सर। सुखा सुखतो हिता हिततः, वही वाला जो श्लोक है आपका, ये दूसरे तरीके से लिख दिया है यहाँ देखिएगा, लिखा हुआ है स्वलक्षण शब्द मिला, उच्यते स्वलक्षण,
यस सर। तो याद रखिएगा वो हिता हितम वाला, उसको हम लोग आयुर्वेद का लक्षण ही कहते हैं। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं परिभाषा। लक्षण जो है, सुखा सुखतो हिता हिततः प्रमाण अप्रमाणतश्च यतश्च आयुष्य अनायुष्याणि च द्रव्य गुण कर्माणि वेदेत अप्या आयुर्वेद। ये पूरा का पूरा ये भी आयुर्वेद की परिभाषा या आयुर्वेद का लक्षण कह सकते हैं इसको। इससे आसान वो वाला है, हिता हितम वाला, वो हमको याद रहता है फर्स्ट ईयर से। फिलहाल इस आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा ही आयुष्य अनायुष्य द्रव्य गुण कर्म का ज्ञान होता है। मतलब इसी आयुर्वेद में आयु का और अनायु का यानी मृत्यु का, कैसे व्यक्ति रोगी होगा फिर कैसे मृत्यु हो सकती है, अनायुष्य यानी आयु के लिए हानिकारक चीज़ों के बारे में, है ना। अनायुष्य मतलब आयु के लिए, जीवन के लिए क्या हानिकारक है, ये भी तो आयुर्वेद बताता है। यस सर, पथ्य पथ्य में पथ्य अपथ्य द्रव्य नहीं गुण बता। कर्म, ये सभी जो है हमको जानकारी कहाँ मिल रही है, आयुर्वेद में मिल रही है। तो देख लीजिएगा इसको। फिर देखिएगा आगे आ रहा है हित और अहित आयु के लक्षण। हिताहितम सुखम दुखम आयुतश्च हिताहितम। अगर आपसे पूछा जाए हित और अहित आयु और सुख और दुख आयु ये क्या है, कैसे बताएंगे? हम्म सर आयु के लिए जो हितकर हो और जो अहितकर हो। जो मुझे एक पता है कि जो हित आयु और अहित आयु है ये सोशल है। सर सोशल, हाँ, समाज की दृष्टि से देखा जाता है। और सुख और मतलब दुख, वो अगर शारीरिक सुख और दुख स्वास्थ्य। अपने लिए कर रहा है तो वो सुखायु और दुखायु होगी। एक और परमार्थ अगर है, एक स्वार्थ के लिए है। जो हित कर जो पहले है वो परमार्थ के लिए, यानी कि आप सामाजिक कार्य के लिए सोच रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप जो पहले कह रहे हैं हिताहितम सुखम दुखम, यानी जो हित और अहित आयु है वो आप समाज के लिए देख रहे हैं कि कौन सा कार्य समाज के लिए हितकर है, कौन सा कार्य समाज के लिए अहितकर है। और सुख आयु क्या हुआ, हम अपने बारे में भी तो सोचें। चरक ने भी कहा है सर्वमन्यत परित्यज्य, चरक ने ही और वाग्भट ने कहा सुखार्ता सर्वभूता नाम मता। बताया है ना कि प्राणियों की सभी प्रवृत्तियां किसके लिए होती हैं, सुख सुख के के लिए। लिए, स्वास्थ्य के लिए। वो अपने अपने लिए बात कर रहे हैं। तो हित आयु अहित आयु ये दूसरे के लिए, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ये हित है ना, ये आपके हित के लिए है। अगर हम सोचने लगे अगर ज़्यादा पढ़ाने लगेंगे तो हमारी तबीयत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको एक टाइम के बाद नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर हम अपने लिए सोचने लगें कि 2 लेक्चर के बाद हमको सुख नहीं पढ़ना, आयु। वो सुख आयु की बात हम करने लगेंगे, है ना। तो ये डिफरेंस होता है हित आयु अहित आयु में, सुख आयु और दुख आयु में। तो इसको याद रखिएगा। और जब भी आयुर्वेद की परिभाषा लक्षण पूछा जाए इसको बहुत अच्छे से आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और बातें आई हैं श्लोक में। पहली लाइन में सत्यवादिनः को अंडरलाइन करिएगा। सत्यवादिनः मिला, यस सर। जो सामाजिक कार्य करेगा। जैसे हम कोई सोशल वर्क कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें तमाम बातें आई हुई हैं। उसमें एक सत्यवादिनः क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड लाइन में वृद्धोपसेविनः आया होगा, मिला, वृद्धोपसेविनः यस सर। वही अभी करके आ भी रहे हैं। तो वृद्ध जनों की सेवा भी करनी चाहिए। और सेकंड लाइन में आया है पूजार संपूजकस्य, मिला, पूजार यस सर। संपूजकस्य, इसको भी अंडरलाइन करिएगा। तो ये सत्यवादिना और वृद्धोपसेविना ये दोनों पूछा जा चुका है। और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आयु 100 वर्ष, आयु 100 वर्ष और मृत्यु 101 वर्ष। लिख लीजिए फिर बाद में समझ जाएंगे क्या है। आयु 100 वर्ष की, मृत्यु 101 वर्ष। श्लोक नंबर 22 में एक बार जाओ जरा। ऐसा कौन सा पर्याय यहाँ पे नहीं है जो सूत्र 1 में हम लोगों ने पढ़ा था? सर नित्यग। वहाँ नित्यग लिख के क्रॉस कर लीजिए, नित्यग लिख के क्रॉस कर लीजिए। ट्वेंटी 25 नंबर श्लोक पे आइएगा। अभी तक हम लोगों ने आयु के बारे में देखा, जीवन का पर्याय देखा, है ना।
चेतना अनुवृत्ति है, ये तमाम चीजें हैं ना। अनुबंध उसका पर्याय होता है, जानते हैं कि जब तक जीवन रहता है उसका अनुबंध प्राण का, आत्मा का बना रहता है, वगैरह वगैरह। 25 नंबर में आया है मरण का पर्याय। मरण का पर्याय आया है, अभी बताते हैं, देखिएगा। मरण, अनित्यता और निरोध, यह सभी एक अर्थ है। हिंदी में बीचों बीच आया होगा, मिला। यस सर। और आयुर्वेद में जब भी उपरम शब्द आएगा, उपरम का मतलब होता है विनाश। देखिए बीचों बीच उसी पहले आया है, प्रवृत्ति का उपरम अर्थात नाश, मिला। ये मृत्यु के बारे में है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस खाली उपरम, मरणम, निरोध, ये सभी एक दूसरे के पर्याय हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। कभी सोचा है कि इसका मुलाकात कहाँ पे होगा? कभी सोचा है कि चरक सूत्र 30 में इससे मुलाकात होगी? क्यों? सोचिए कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो चरक ने 29 चैप्टर छोड़ के 30वें चैप्टर के, वो भी लास्ट में बताने का प्रयास किया, है ना। हमने आपको कहानी बताई होगी कि आचार्य चरक ने जब आयुर्वेद स्टार्ट किया लिखना, तो सूत्र स्थान में पहले आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में कौन कौन से मूल सिद्धांत हैं, पंच महाभूत, सामान्य विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय, सब के बारे में बता डाले। त्रिसूत्र क्या है, त्रिस्कंद क्या है ना, षडशोधन वृक्ष वगैरह वगैरह, मूलनी, फलनी, मूत्र, ये सब बता डाला उन्होंने। अगले चैप्टर में आइए, तो क्या वहाँ पे स्टार्ट किया उन्होंने, यवागु है, लेप है दुनिया भर का। फिर आ गए महाकषाय में, महाकषाय में भी बता डाला, है ना। थोड़ा सा ठहर गए, थोड़ा सा सहम गए कि हम क्या करने जा रहे हैं, ये बच्चा कैसे याद करेगा इतने इतने महाकषाय, कैसे इतनी चिकित्सा पढ़ेगा। तो क्यों ना हम पहले प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बात कर लें। यहीं से वो बदल गए हैं। देखिए 4th चैप्टर के बाद चरक थोड़ा सा चेंज हुए हैं। 5वें चैप्टर से अगर आप देखेंगे तो प्रिवेंटिव, है ना। तो मात्रा क्षिति अध्याय से हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा विहार कैसा होना चाहिए, सदाचार, सद्वृत्ति, ये सब बातें करने लगे कि पहले ऐसा कुछ बताया जाए कि बीमार ही ना पड़े ना। हम क्यों ऐसा करें कि पहले हम उसकी चिकित्सा ही बताने लगे, तो कुछ ऐसा पहले बताओ कि वो बीमार ही ना पड़े भाई। तो आप देखिएगा स्टार्टिंग के 5वें चैप्टर से लेके आगे तक कुछ चैप्टर तक उन्होंने केवल और केवल प्रिवेंटिव, है ना। फिर थोड़ा सा और आगे हम लोग उपकल्पनी में जब बढ़ते हैं ना, हमने बताया ना कि कितने वो बताए हैं, अरे वो जिसको बोलते हैं चतुष्क। जब कल्पना चतुष्क आते हैं तो कल्पना चतुष्क में थोड़ा सा वो संशोधन की तरफ बढ़ते हैं, और जहाँ पे कल्पना चतुष्क समाप्त होता है वहाँ पे उन्होंने चिकित्सा की बहुत अच्छी परिभाषा दी, या भी क्रिया भी जानते शरीरे धातु समा। मतलब कि हम जो अभी तक बता रखे हैं आगे बताएंगे, जिस भी विधि से आपका प्रयोजन क्या होना चाहिए, धातु साम्य, या भी क्रिया भी जानते शरीरे धातु समा। यहाँ धातु सिर्फ धातु के लिए नहीं है, वो अग्नि के लिए भी होगा, मल के लिए भी होगा, है ना। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग धार्य जीवितम, वो छोड़िए, समदोष समाग्निश समधातु मल क्रिया, इन सभी को साम्य अवस्था में लाने के लिए जिन भी विधियों के द्वारा हम साम्य अवस्था में लाएं, वो क्या है, चिकित्सा है। और वो प्रयोजन आयुर्वेद का 26 श्लोक 30वें चैप्टर में आके बता रहे हैं। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। पहला प्रयोजन क्या है, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, कैसे उसको सदैव स्वस्थ ही बनाए रखा जा सकता है, वो बीमार ही ना पड़े, ये हमारा पहला प्रयोजन होना चाहिए। आतुरस्य विकार प्रशमनम च, नहीं मानेगा अधर्म करेगा। अधर्म क्या है, जो नियम बताए हैं, नहीं मानेगा तो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा तो मजबूरी है, वैद्य हैं तो चिकित्सा भी करेंगे हम। तो आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ठीक है। और सो अयम आयुर्वेदो शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वाद स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाद भाव स्वभाव नित्यत्वाद। ये आयुर्वेद शाश्वत है, जैसे उस समय था वैसे आज भी है, ये बदलने वाला नहीं, है ना।
सो अयम आयुर्वेदो, जब ज़्यादा कोई बहस करता है तो मैं यही श्लोक डाल देता हूँ, भैया कोई बहस करने से फायदा नहीं है। चरक ने भी कह दिया है आयुर्वेद कैसा है, शाश्वत है ना, अनादि है, और अपने लक्षण के स्वभावतः सिद्ध होने से, भावों के स्वभाव के नित्य होने से शाश्वत, यानी ये नित्य है, इसको बदला ही नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आ जाइए इसी श्लोक के अगले पेज पे, पुरानी किताब पे। जितना हमने बोला था पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और याद होना चाहिए। और लास्ट में देखिए गुरु गुरुभिर अस्य, ऐसा कुछ मिला, भावस्य भावो नित्य, यस सर। ये पूरा पूछा गया है, जिसको भी क्वेश्चन आया हुआ है मार्क कर लीजिएगा उसको। लास्ट लाइन में आया है भाव स्वभाव होने से नित्य है, मिला हिंदी में, भाव स्वभाव होने से नित्य है। यस सर। कुछ बातें नोट करा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। चरक, कशाश, काशाश, काशाश, कशाश, विभु, 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 करवा, कशाश विभु करवा, क से काय चिकित्सा, शा से शालाक्य, श से शल्य, कशाश, कशाश, काय शालाक्य, फिर शल्य। पहले दोनों आ की मात्रा वाले हैं, शल्य पहले मत कर दीजिएगा, है ना। कशाश, विभु, विभु भी नाम होता है। वी से क्या हो गया, विषगर वैरोधिक, यानी अगत तंत्र को इन्होंने क्या बोला है चरक ने, विषगर वैरोधिक प्रशमन कहा है, ठीक है। अगत तंत्र को क्या बोले हैं, विषगर वैरोधिक प्रशमन। श्लोक नंबर 28 पे आ जाइए, वहीं पे है सब, 28 मिला। यस सर, मिला। चरक का अष्टांग आयुर्वेद है ये, जो हम लोग वाग्भट का पढ़ते हैं ना, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान, है ना, वही ये इनका यहाँ पे आया हुआ है। कशाश विभु करवा, काय शालाक्य शल्य विषगर वैरोधिक प्रशमन, भूत विद्या, क से कौमार वृत्त, र से रसायन और वा से वाजीकरण। सीक्वेंस जरूरी है, इसीलिए हमने ट्रिक बताया है, याद रहेगा। तो वैसे भी हम लोग कहते हैं चरकस्तु चिकित्सित, ऐसा बोलते हैं ना, चरकस्तु चिकित्सा में चरक श्रेष्ठ है, यस सर, निदान में माधव। गाने माधव श्रेष्ठ, सूत्र स्थाने तु वाग्भट्ट, शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठ, चरकस्तु चिकित्सित, है ना। तो चरक ने काय चिकित्सा को सबसे पहले रखा है। तो ये कशाच विभु करवा याद रखिएगा। फिर लिखिएगा सुश्रुत का, लिखिए सुश्रुत। एसएस का भूत क्यों आया, एसएस का भूत, एस एस का भूत क्यों आया, हो गया। एस एस का भूत क्यों आया, आगे बोलें। यस सर, बोलिए। सुश्रुत किस लिए फेमस है, शल्य के लिए, सर, शल्य के लिए। सबसे पहले शल्य आएगा। एसएस में पहले शल्य है, फिर क्या है, शालाक्य है। उसमें भी कंफ्यूजन है कि सुश्रुत है तो पहले सर्जरी, पहले शल्य फिर शालाक्य, फिर उसके बाद क्या है कोड में, का काय चिकित्सा। काय चिकित्सा, काय चिकित्सा। फिर भूत, भूत विद्या। क्यों, क्यों से कौमार वृत्त, क्यों से कौमार वृत्त। आया से अगत तंत्र, आया से
अगध तंत्र, लास्ट में क्या बचा? रवा। रवा मतलब रसायन वाजीकरण, यानी रवा दोनों में सेम है, चरक में और सुश्रुत में लास्ट में क्या है? रवा। ठीक है, रसायन वाजीकरण। काश्यप का भी लिखना है, लिख डालो काश्यप का भी, पीडिया में काम देगा। कौमार वृत्त, कौमार वृत्त, काय शल्य शालाक्य, नहीं सुनो 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 सुनो, हाँ कौमार वृत्त लिख लिया। यस सर। अब इसके बाद सिर्फ एक काम करना है, लिख डालो फिर बताते हैं। कौमार वृत्त, फिर काय, फिर शल्य, शालाक्य, शल्य शालाक्य, विष, विष, भूत, भूत, अगध, अगध, विष अलग बताया है, अगध अलग बताया है। विष, भूत, अगध, रसायन, विष, भूत, अगध, रसायन, ये काश्यप का है। ठीक है, हो गया। यस सर। यस सर, हो गया। हमने बताया था कि ये संहिता बहुत पहले लिखी गई है, आज सब कुछ बदल चुका है। कहीं चरक कहते हैं कि सर्व इंद्रिय संपन्न जो होगा केवल वही आयुर्वेद पढ़ेगा, है ना। कहीं पे आचार्यों ने बताया है कि फलानी दवा जो है शूद्रों के लिए निषिद्ध रहेगी। ये बहुत पहले की बातें कही गई हैं, है ना। आज समाज बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है, सबको पढ़ने का अधिकार है, सर्व शिक्षा का अधिकार सभी को है। फिर भी पुस्तकों में लिखा हुआ है तो हम एक बार पढ़ेंगे। हिंदी में आ जाइए कि आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किसे करना चाहिए। 29 नंबर श्लोक का हिंदी, इस आयुर्वेद शास्त्र का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही अध्ययन करना चाहिए, ऐसा कुछ मिला? यस सर। आगे ज़्यादा नहीं बोलना है। फिर इसके बाद देखिएगा, श्लोक में आया है ब्राह्मणे आरक्षार्थ राजान्य वित्यर्थ वैश्यो सामान्यतो व धर्मार्थ काम परिग्रहार्थम सर्वैः। और हम लोग अष्टांग पढ़ते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना। यहाँ भी चरक में भी है, सूत्र में आया हुआ पहले ही। फिलहाल सुश्रुत में देखिए, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है। विमर्श में देखिए, सुश्रुत ने शूद्र को भी आयुर्वेद पढ़ने का उपदेश किया है, मिला? विमर्श देखिएगा। यस सर। शूद्रम अभी कुलगुणम संपन्नम मंत्र वर्जम अनुपनि, मतलब मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे। बाकी वहां पे पढ़ने के लिए सुश्रुत ने कहा है उत्तर तंत्र के 2nd चैप्टर में। ठीक है, काश्यप ने जाति विशेष का कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइएगा कि तंत्र आदि 8 प्रश्न, ये आपको याद रखना होगा। PAST लिखिएगा, पास्ट, PAST, पास्ट। श्लोक नंबर 30 की बात कर रहा हूँ। P से है प्रश्न, सबके लास्ट में अर्थ लगा दीजिएगा। प्रश्न, प्रश्नार्थ, प्रश्न, प्रश्नार्थ, अध्याय, अध्यायार्थ, स्थान, स्थानार्थ, और तंत्र, तंत्रार्थ, तंत्रार्थ। यही हमने पास्ट बताया, समझ में आया? वो 8 जो है तंत्र कैसे याद होंगे वो हमने आपको पास्ट बताया। सबके लास्ट में P से प्रश्न, A से अध्याय, S से स्थान और T से तंत्र। आयुर्वेद के पर्याय हम लोग बचपन में पढ़ते हैं 1st ईयर में। 31 नंबर श्लोक को जाना पहचाना सा लग रहा है?
यस सर। वहीं लिख लीजिए ऊपर, लक्षण किसका किसका पर्याय है। लक्षण किसका किसका पर्याय है। लक्षण मेढ्र का, मेढ्र रूप एवं आयुर्वेद, मेढ्र रूप एवं आयुर्वेद, मेढ्र रूप और आयुर्वेद, इन तीनों का पर्याय है लक्षण। श्लोक नंबर 32 में बस खाली इतना लिख लीजिएगा, तंत्रार्थ 10 होते हैं, तंत्रार्थ 10। श्लोक नंबर 33 देखिएगा, यहाँ पे आपको 8 स्थान के नाम दिए हुए हैं और किसमें कितने अध्याय हैं वो यहाँ पे वर्णन है, मिला। तो पहला स्टार्ट कहाँ से को कह रहे हैं, यस। श्लोक निदान, सूत्र। इसीलिए सूत्र स्थान को श्लोक कहते हैं। श्लोक स्थान, फिर निदान है, फिर विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि स्थानानि तत्र 30 अध्यायम श्लोक स्थानम। 30 मतलब 30 अध्याय श्लोक स्थान में है, 8 अध्याय निदान में, विमान में और शारीर में, 12 इंद्रिय में है, 30 पुनः चिकित्सा में है, 12 कल्प और सिद्धि में है। समझ में आया, समझ में नहीं आया। यस सर, आ गया। आया सर। लिख लीजिए, काश्यप ने शारीर स्थान को आत्म विनिश्चय कहा है। काश्यप ने शारीर स्थान को आत्म विनिश्चय, चौंतीस नंबर श्लोक, सेकंड लाइन मार्क कर लीजिएगा, श्लोक अवध अष्टा अरिष्ट विकल्प सिद्धि निदान, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 34 श्लोक का सेकंड लाइन मार्क कर लीजिएगा। यस सर। यूजी में पूछ सकता है, स्वे स्वे स्थान यथा स्वम च स्थानार्थ उपदिश्यते, है ना। तो नहीं पूछेगा कभी ऐसा, ये जान लीजिए, ये कह रहे हैं कि अब अपने अपने स्थान में इन इन अध्यायों का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। समझ में आई बात। अभी जो ऊपर बता रहे हैं इतने स्थान उसमें इतने अध्याय, अब आगे उसकी कहानी सुनी जाएगी। चतुष्क की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, भैंसा चतुष्क, श्वास निर्देश, कल्पना, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्न विनिश्चय। जो 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 श्लोक है, सबके आखिरी आखिरी शब्द को अंडरलाइन करिए, सबके लास्ट लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करिए। कुछ समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ये सारे के सारे चतुष्क हो गए, और कौन कौन से चैप्टर हैं हमने आपको बता रखा है, दास, मात, नई, है ना, खुड्डाक, महा, है ना। तो ये सब आपको ट्रिक हम बता चुके हैं, कैसे कैसे चैप्टर्स को, कौन सा चैप्टर किस चतुष्क में होता है, यहाँ पे वो बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। सूत्र स्थान की निरुक्ति बताया है श्लोक नंबर 46 में, चतुष्काणाम महार्थानाम स्थान है अस्मिन् संग्रह कृतः, मिला। ये सूत्र स्थान की निरुक्ति है। यस सर। चरक ने चिकित्सा 30 में कहा है कि इन सभी स्थानों में चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है। लिख लीजिएगा, चिकित्सा 30 में कहा है चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है। समझ में आया। उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया कि हमारे सभी स्थानों में श्रेष्ठ क्या है, चिकित्सा स्थान। देखिएगा 68 नंबर श्लोक, स्वे स्वे स्थाने तथा अध्याय चात्यार्थम प्रवक्ष्यते, ऐसा कुछ लिखा, अपने अपने स्थान के विषयों और अध्याय के विषयों का निर्देश अपने अपने अध्याय के अंत में किया जाएगा। तो फिर इसके बाद 69 एनआईए में पूछा गया था, परीक्षा तंत्याद अन्नाय विधिनाम प्रश्न उच्यते प्रश्नार्थम युक्तिमास्तस्य तंत्रेण वार्थ निश्चय, मिला। ये एनआईए में पूछा गया था, शास्त्र में जहाँ जिस स्थान पर जिस रूप में विषय कहा गया हो उसे उसी रूप में प्रश्नकर्ता का पूछना प्रश्न कहा जाता है ना। तो कुछ ऐसा है नहीं, परीक्षा से है। और इसके बाद है 70 नंबर श्लोक का फर्स्ट हाफ, निरुक्तम तंत्रणाम तंत्रम स्थानम अर्थम प्रतिष्ठया, ये भी एक बार पूछा गया है। जब क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग तो वहां पर मिल जाएगा।
श्लोक नंबर 84 को मार्क करिएगा। 84। 86 नंबर श्लोक पे आइए, जो तत्र श्लोक चल रहा है। मिला? यस सर। सेकेंड लाइन में आया हुआ षड अग्रश्च रूपम। षड अग्रह, 6 अग्रह शब्द आए थे ना, अग्रह, यस सर। वही लिखा हुआ 6 अग्रह, जो भी हमने आपको वहीं से स्टार्ट किया आज का लेक्चर। निदान स्थान हम आपको पढ़ाए हैं कब, जब हम चिकित्सा पढ़ा रहे थे उसके पहले पहले हमने सारे के सारे निदान स्थान के चैप्टर पढ़ा रखे हैं।